अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स और उनके फंक्शनल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन C इज़ अ फंक्शन ऑफ Y। Y आपकी आमदनी है, इनकम, C कंजम्पशन सर्फ। अब आमदनी में इजाफे से कंजम्पशन में इजाफा होता है। देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आपकी कंजम्पशन, वो ज़रूरियात जो आप पहले नहीं फुलफ़िल कर पा रहे थे, तो आमदनी में इजाफे के साथ आप उनको भी फुलफ़िल करना शुरू कर देंगे। आप इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को छोड़कर सुपीरियर प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे, आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। सो व्हेन एवर देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम, योर कंजम्पशन increases. Same is the case with the saving function. Saving S is a function of Y. अगर आमदनी में इजाफा हो रहा है तो कंजम्पशन में तो इजाफा हो गई होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो सेविंग्स हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जो डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो आपकी वांट्स हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फुलफ़िल होने लग जाती हैं। तो आपकी कंजम्पशन में जो इंक्रीज़ है वो स्मॉलर होता है, जबकि जो सेविंग में इंक्रीज़ है वो ग्रेटर हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आमदनी में इजाफे के साथ साथ बचतों में इजाफा होता चला जाता है। अब सेविंग के दो फंक्शन है। सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी आपकी बचतें आमदनी पर भी डिपेंड कर रही होती हैं, और दूसरा सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी बचतें शरह सूद का भी फंक्शन होती हैं, तफाउल होती हैं। अब यहाँ पर वो सेविंग्स हैं जो आप बैंक्स में जमा करवाते हैं, या आप सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हैं, या आप इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसको स्पेकुलेशन, सिट्टाबाजी का नाम देते हैं। यहाँ पर वो सेविंग्स की बात हो रही है, उसके लिए जब आप पैसा सेव करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट, अगर हम सिंपल बैंक्स की एग्जांपल लें, तो अगर बैंक आपको आपकी जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहा है, अगर वो उसमें इजाफा कर देता है, तो अब आप बजाय इसके कि आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, चारों अमलीन पैदाइश को मिलाकर कोई एक आउटपुट प्रोड्यूस करें, तो आप इससे बेहतर महसूस करेंगे कि अगर आप उस पैसे को बैंक्स में जमा करवाएं तो बैंक आपको विदाउट एनी एफर्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पे कर है। तो जैसे ही शरह सूद में इजाफा होगा तो बचतों में इजाफा हो जाएगा। आप अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और सेविंग्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाता है, आपको बैंकों से इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, सेविंग्स को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट फंक्शन। Y is a function of land, labor, capital and organization. जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट जो प्रोड्यूस की जाती है, ये चारों आमलीन पैदाइश को मिलाकर प्रोड्यूस की जाती है। ये चारों आमलीन पैदाइश मिलकर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये फ़र्ज़ करते हैं कि लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनको कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लिया जाता है, ये तब्दील नहीं होती, ये साकिन है। तो इस तरह से y इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर आ जाता है हमारे पास। तो जैसे ही अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, अगर एक फर्म के अंदर मज़दूरों की तादाद को बढ़ाया जाए तो ज़्यादा लोग ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करने से, ज़्यादा लोगों को काम पर रखने से आपकी जो आउटपुट है फर्म की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये इंक्रीज़ जो है वो डिमिनिशिंग होता है, तकलीली होता है, यानी इंक्रीजिंग रेट के साथ आउटपुट में इजाफा नहीं होता। इस टॉपिक को इन डिटेल हम फर्दर लेक्चर्स में जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के हमारे पास इन्वेस्टमेंट के साथ 3 रिलेशनशिप्स जो हैं वो मौजूद है हमारे पास। फर्स्ट है
कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है दैट इज़ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी में तब्दीली से कौमी आमदनी में तब्दीली आती है। किस तरह से? अगर किसी कंट्री के अंदर सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है तो सरमायाकारी में इजाफ़े से रोज़गार की शरह में इजाफ़ा हो जाता है। जब रोज़गार की शरह में इजाफ़ा हो जाता है, जब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई है। जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी तो एक तो प्राइस ऑफ लेबर बढ़ जाएगी जिसको आप रियल वेजेस का नाम देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मजमुआ देखें, ज़्यादा लोगों की आमदनियाँ बढ़ी हैं तो ज़्यादा वो लोग जो पहले ज़ीरो इनकम अर्न कर रहे थे या कम इनकम अर्न कर रहे थे, अब वो ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे। तो इस तरह से इनकी आमदनियों में इजाफ़ा हो जाएगा। सरमायाकारी में इजाफ़े से कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहा जाता है। और लेटर ऑन आप फर्दर टॉपिक्स जब हम लेक्चर्स लेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लाई यानी ज़ारिब का कॉन्सेप्ट कहलाता है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है और इसको हम लेटर ऑन इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट का जो सेकंड फंक्शन है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। यानी इसके कन्वर्स कि अगर आमदनी में तब्दीली आती है, आमदनी में इजाफा होता है तो इससे सरमायाकारी में इजाफा होता है। आपने ये देखा कि यहाँ पर इनकम में इजाफा हुआ। जैसे ही इनकम में इजाफा होगा तो इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, दो अज्जा हैं, एक आपके पास सर्फ और एक आपके पास बचतें। तो जब आमदनी में इजाफे से सर्फ में भी इजाफा होता है और बचतों में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पर जब सर्फ में इजाफा होगा तो डिमांड चीज़ों की बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगी। प्राइसेस के बढ़ जाने से जो मुनाफे हैं, प्रॉफिट, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आएंगे और सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। दूसरी तरफ बचतों में इजाफे से हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं कि बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती हैं। जैसे ही बचतों में इजाफा होगा तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा। या ये समझे कि अगर सेविंग्स जो बैंकों के पास जमा करवाई जाती है, अगर उन सेविंग्स को बढ़ा दिया जाए तो बैंक्स के पास जो अमाउंट है, जो लोनेबल फंड्स हैं, जो बैंकों ने कर्ज़े जारी करने के लिए फ़ंड्स होते हैं बैंक के पास, उसमें इजाफा हो जाएगा। जब उसमें इजाफा होगा तो बैंक्स क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कम शरह सूद पर कर्ज़े जारी करना शुरू कर देंगे। जब शरह सूद कम होती है तो डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाती है और कर्ज़े जब आसानी से मिलते हैं तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है। तो इस तरह कौमी आमदनी में इजाफे से सरमायाकारी में कई गुना इजाफा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास ज़ारिब है, मल्टीप्लायर है और ये आपके पास एक्सेलरेटर है, इसरा है। थर्ड जो रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये अभी मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि अगर शरह सूद में इजाफा होगा तो इसका मतलब है कि जो कीमतें हैं कर्ज़ों की वो ज़्यादा हैं। जब कर्ज़ों की कीमत ज़्यादा होगी, कर्ज़े महंगे होंगे तो आप सरमायाकारी नहीं करेंगे, कम करेंगे। सिर्फ वही लोग सरमायाकारी करेंगे जो हायर इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। अब अगर शरह सूद कम है, कर्ज़े सस्ते हैं, तो आम लोग जो जो ज़्यादा शरह सूद पे नहीं कर सकते, अब क्योंकि शरह सूद कम है, अब वो भी सरमायाकारी करेंगे और इकोनॉमी के अंदर सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा। तो ये तीन हमारे पास इन्वेस्टमेंट वेरिएबल के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बाद डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर फंक्शन। डिमांड फॉर लेबर मेहनत की तलब आती है फर्म्स की तरफ से। अब आप या हम लोग जो घर बैठे हैं ये तो मेहनत की तलब नहीं करेंगे ना,
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्म्स हैं वो डिमांड फॉर लेबर जो है वो जनरेट करती हैं। अब फर्म्स क्या करती हैं, जब वो किसी भी मेहनत की यूनिट को यानी लेबर को रोज़गार मुहैया करती हैं, तो इस रोज़गार के अगेंस्ट वो उसको क्या देती हैं, उजरतें, वेजेस। इसका मतलब है जो डिमांड फॉर लोन जो है वो फंक्शन है उजरतों का। मींस डिमांड फॉर लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। ये हकीकी उजरतों का फंक्शन होता है। अब अगर हकीकी उजरतें ज़्यादा हो जाएं तो डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। अब हकीकी उजरतें ज़्यादा होने का मतलब है कि अब इन फर्मों को इस लेबर को जो उसने एम्प्लॉय की हुई है, रोज़गार पे रखी हुई है, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो कम लोगों को काम पर रखेगी, क्योंकि मज़दूर महंगे हैं। अब अगर ये उजरतें कम हो जाती हैं तो इसका मतलब है अब मज़दूर सस्ते हैं, यानी मेहनत सस्ती है, बड़े आराम से अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में वेजेस फर्में क्या करेंगी, ज़्यादा लोगों को काम पर रखेंगी, तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर आप सप्लाई ऑफ लेबर को देखें तो सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, ये भी हकीकी उजरतों का फंक्शन है। अगर फर्में ज़्यादा तनख्वाहें ऑफ़र कर रही हैं तो वो लोग जो लेबर है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा काम करना चाहेगी। और अगर फर्में कम पैसे दे रही हैं तो वो क्या करेंगी, वो काम करने की बजाय फारिग रहना बेहतर समझेंगी। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर उजरतें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लोग काम करेंगे, अगर उजरतें कम होंगी तो कम लोग काम करेंगे। तो देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है, दैट इज़ इम्पोर्ट फंक्शन। इम्पोर्ट फंक्शन क्या है जनाब, आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं जिसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं, दरामदात इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। जब आपकी आमदनियों में इजाफा होगा तो आप क्या करेंगे, आप बाहर की जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको ख़रीदना शुरू कर देंगे, यानी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आमदनी कम होगी तो इम्पोर्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आमदनी में इजाफा, इंपोर्ट्स में इजाफा, आमदनी में कमी, इंपोर्ट्स में कमी, तो देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सेवन्थ रिलेशनशिप है मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट का। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, जो ज़र की तलब है ये शरह सूद का फंक्शन है, यानी अगर शरह सूद में तब्दीली आती है तो डिमांड फॉर मनी जो है वो तब्दील हो जाती है। इसमें स्पेक्युलेटिव या स्पेकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल है। सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब, सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब का मतलब है कि शरह सूद में उतार चढ़ाव से जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सिट्टाबाज होते हैं, वो मुनाफा कमाते हैं। अब यहाँ पर इसका सिर्फ आपके लिए भी ये समझना काफ़ी है कि शरह सूद में फ्लक्चुएशन से मनी की जो डिमांड है वो चेंज होती है। अगर शरह सूद ज़्यादा होगी तो ज़र की तलब कम हो जाएगी, अगर शरह सूद कम होगी तो ज़र की तलब ज़्यादा हो जाएगी। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। इसको इन डिटेल हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में स्टडी करेंगे। सो ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है और उनके फंक्शनल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट लेक्चर से जब हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इन फंक्शनल रिलेशनशिप्स को हम यूज़ करेंगे। थैंक यू।